हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। एक्सचेंज सर्वर 2010 को जानने से पहले चलिए थोड़ा जान लें कि एक्सचेंज सर्वर की हिस्ट्री क्या है और इसकी एवोल्यूशन कैसे हुई। माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सचेंज सर्वर के अभी तक 7 मेजर वर्जन्स मार्केट में उतारे हैं। ये हैं एक्सचेंज सर्वर 4, एक्सचेंज सर्वर 5, एक्सचेंज सर्वर 5.5, एक्सचेंज 2000 सर्वर, एक्सचेंज सर्वर 2003, एक्सचेंज सर्वर 2007 और एक्सचेंज सर्वर 2010। तो शुरुआत करते हैं एक्सचेंज सर्वर 4 से। एक्सचेंज सर्वर 4 1996 में मार्केट में आया और ये विंडोज एनटी सर्वर 3.51 के ऊपर इंस्टॉल होता था। एक्सचेंज सर्वर 4.0 माइक्रोसॉफ्ट के लिए और इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा ही मेजर ब्रेक थ्रू साबित हुआ। इसके सफल होने का जो सबसे बड़ा कारण रहा वो था कि 1996 के आसपास इंटरनेट हमारा पब्लिक के लिए ओपन हो रहा था और जिस एप्लीकेशन ने इस सुविधा का अच्छा फायदा उठाया वो था हमारा एक्सचेंज सर्वर 4.0। अब ऑर्गेनाइजेशंस अपने एक्सचेंज सर्वर्स को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते थे और यूजर्स अपने कंप्यूटर्स को यूज करके और इंटरनेट कनेक्टेड ईमेल सिस्टम को यूज करके आसानी से मेल्स को सेंड और रिसीव कर सकते थे। इससे पहले जो माइक्रोसॉफ्ट का मेलिंग सिस्टम था जैसे कि एमएस मेल 3, वो एसएमटीपी गेटवे टाइप ऑफ सिस्टम था और वो शेड्यूल्ड बेसिस के ऊपर वर्क करता था, यानी कि उसके लिए डायल अप कनेक्शन क्रिएट करना पड़ता था। लेकिन एक्सचेंज सर्वर 4 में आप परसिस्टेंट कनेक्शन या ऑलवेज ऑन कनेक्शन यूज कर सकते थे और इसके लिए आप आईएसडीएन लाइंस या फ्रेम रिले नेटवर्क्स को यूज करके इंटरनेट कनेक्टिविटी बना सकते थे। एक्सचेंज सर्वर 4 के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने अगले ही साल एक नया एक्सचेंज सर्वर वर्जन मार्केट में उतारा, वो था एक्सचेंज सर्वर 5। तो एक्सचेंज सर्वर 5 हमारा 1997 में आया और इसके लिए जो बेस ऑपरेटिंग सिस्टम या सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता था जिसके ऊपर ये इंस्टॉल होता था वो था हमारा विंडोज एनटी 4.0। एक्सचेंज सर्वर 5 में कुछ न्यू फीचर्स थी जैसे कि ये पहले वर्जन को सपोर्ट करता था आउटलुक के, क्योंकि तब तक ऑफिस 97 आ गया था और उसके साथ एक क्लाइंट भी इंट्रोड्यूस हुआ था जो कि आउटलुक के नाम से आज भी जाना जाता है और ऑफिस 2010 में भी हमें आउटलुक 2010 अवेलेबल है। तो ये पहला एक्सचेंज सर्वर था जिसने आउटलुक के पहले वर्जन को सपोर्ट किया। इसके अलावा एक्सचेंज सर्वर 5.0 में कैलेंडरिंग प्रोडक्ट इनबिल्ट था, जबकि एक्सचेंज सर्वर 4.0 में अगर आपको कैलेंडरिंग सर्विस यूज करनी होती थी तो आपको ये एड ऑन प्रोडक्ट इंस्टॉल करना पड़ता था, जबकि एक्सचेंज सर्वर 5.0 में ये इनबिल्ट आ गया। एक्सचेंज सर्वर 5.0 माइक्रोसॉफ्ट का ऐसा पहला मेल सर्वर था जिसने ईमेल्स को, कैलेंडरिंग को और एड्रेस बुक्स को इकट्ठा एक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल करवा दिया। एक्सचेंज सर्वर 5.0 के साथ माइक्रोसॉफ्ट ने पहला आउटलुक वेब एक्सेस या OWA क्लाइंट भी इंट्रोड्यूस किया। आउटलुक वेब एक्सेस HTTPS प्रोटोकॉल को यूज करके आपको अपने मेल बॉक्स के साथ कनेक्ट होने में हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउजर। इसके बाद एक्सचेंज सर्वर का एक और वर्जन आया, एक्सचेंज सर्वर 5.5। इस सर्वर प्रोडक्ट में जितने भी पुराने वर्जन्स के बग्स थे उन सबको दूर किया। इसमें ईमेल, कैलेंडरिंग, कॉन्ट्रैक्ट्स और टास्क का बेटर इंटीग्रेशन था। एक्सचेंज सर्वर 5.5 का जो एंटरप्राइज एडिशन था वो आपको 16 GB ऑफ डेटा स्टोरेज प्रोवाइड करता था। 16 GB ऑफ डेटा स्टोरेज 1998 में एक बहुत बड़ी स्टोरेज मानी जाती थी, तो ये 16 GB ऑफ डेटा स्टोरेज को सपोर्ट करता था। जो एक और इम्प्रूवमेंट इसमें हुई वो हुई रिलेटेड टू OWA या आउटलुक वेब एक्सेस, जो कि अब पहले से फास्टर और आसानी से यूज किया जाने वाला वेब क्लाइंट बन गया था। एक्सचेंज सर्वर 5.5 के बारे में मैं एक और बात आपको बता दूं कि एक्सचेंज सर्वर 5.5 टेस्टिंग ग्राउंड था फॉर एक्टिव डायरेक्टरी। तो एक्टिव डायरेक्टरी माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज सर्वर 2000 के साथ इंट्रोड्यूस की और एक्सचेंज सर्वर 5.5 उसका टेस्टिंग ग्राउंड था। सबसे पहले उसने डायरेक्टरी सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किया था इस वर्जन के साथ। इससे नेक्स्ट वर्जन जो एक्सचेंज सर्वर का आया वो था एक्सचेंज 2000 सर्वर। इसके लिए जो बेस ऑपरेटिंग सिस्टम या बेस सर्वर सिस्टम चाहिए होता था वो था विंडोज 2000 सर्वर। इसमें एक्टिव डायरेक्टरी को यूज किया गया फॉर द ग्लोबल एड्रेस लिस्ट। इससे पहले जब एक्सचेंज सर्वर इंस्टॉल होता था हमारे विंडोज सर्वर सिस्टम के ऊपर तो दोनों सिस्टम्स यूजर इंफॉर्मेशन को अलग अलग डेटाबेसेस में स्टोर करते थे। एक्सचेंज सर्वर 5.5 ईमेल यूजर्स के लिए अपनी खुद की डायरेक्टरी यूज करता था, जबकि एक्सचेंज 2000 सर्वर ने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 2000 सर्वर के साथ इंट्रोड्यूस की गई एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस को यूज करना स्टार्ट किया। यानी कि एक्सचेंज सर्वर अब एक्टिव डायरेक्टरी के साथ मिलकर काम करता था और वहां से यूजर इंफॉर्मेशन को एक्सेस करके उसको यूजर मेल बॉक्स के साथ इंटीग्रेट करता था। एक्सचेंज 2000 सर्वर के साथ
OWA का ActiveX वर्जन भी आया। इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ वो ये था कि अब आप ड्रैग एंड ड्रॉप जैसे फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते थे। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने जो एक्सचेंज का वर्जन उतारा वो था एक्सचेंज सर्वर 2003। एक्सचेंज सर्वर 2003 को मैसेजिंग की दुनिया में एक मेजर ब्रेक थ्रू माना जाता है। एक्सचेंज सर्वर 2003 और हमारे विंडोज सर्वर 2003 की एक्टिव डायरेक्टरी मिलके यूजर्स को, एडमिनिस्ट्रेटर्स को और ऑर्गेनाइजेशंस को एक रिलायबल एक्सपीरियंस और एक बेटर परफॉर्मेंस देती थी। इस वर्जन में एक्सचेंज सर्वर का और एडी का बेटर इंटीग्रेशन देखने को मिला, और एक जो मेजर एड ऑन हुआ इस वर्जन में वो ये था कि अब आपका एक्सचेंज सर्वर मोबाइल डिवाइसेस को भी सपोर्ट करने लगा। अब आपके पॉकेट पीसी मोबाइल डिवाइसेस भी एक्सचेंज सर्वर के साथ कनेक्ट होकर वहां से मेल्स को एक्सेस कर सकते थे। इस वर्जन के साथ जो और इम्प्रूवमेंट्स हुए वो एक तो ये था कि जो OWA या आउटलुक वेब एक्सेस का इंटरफेस था उसको बिल्कुल वैसा बना दिया गया जैसा कि आपके आउटलुक का इंटरफेस होता है। इससे यूजर्स को इसे ऑपरेट करना और भी आसान हो गया। और विंडोज सर्वर 2003 के साथ जो क्लस्टरिंग सर्विस इंट्रोड्यूस हुई उसका बेनिफिट एक्सचेंज सर्वर 2003 को भी हुआ। और हमारे विंडोज 2003 सर्वर एक्टिव एक्टिव और एक्टिव पैसिव दोनों टाइप की क्लस्टरिंग को सपोर्ट करते थे। एक्सचेंज सर्वर 2003 सर्विस पैक 1 के साथ बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स हुए, लेकिन एक जो मेजर इंप्रूवमेंट हुआ वो था CRC से रिलेटेड। माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सचेंज सर्वर डेटाबेस के एरर चेकिंग के लिए CRC को इंट्रोड्यूस किया। एक्सचेंज सर्वर 2003 सर्विस पैक 2 के साथ भी एक और इंप्रूवमेंट आई। एक्सचेंज सर्वर 2003 सर्विस पैक 2 आपके मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर मैसेजेस को पुश कर सकता था। इससे पहले मोबाइल डिवाइसेस लगातार एक्सचेंज सर्वर के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करते थे और ये चेक करते थे कि मेल बॉक्स में कोई नया मेल या मैसेज तो नहीं आया है, और अगर मेल और मैसेज आता था तो उसको डाउनलोड किया जाता था मोबाइल डिवाइस के ऊपर। लेकिन इस वर्जन के साथ अगर मेल बॉक्स में कोई नया मेल या मैसेज आता था तो एक्सचेंज सर्वर उसको डायरेक्टली पुश कर देता था ऑन मोबाइल डिवाइसेस। इससे मोबाइल डिवाइसेस की बैटरी लाइफ में बड़ा इंप्रूवमेंट हुआ। एक्सचेंज सर्वर 2007, माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सचेंज सर्वर 2007 में भी बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स किए। कुछ चीज़ों को उन्होंने डिसकंटिन्यू भी किया। उनमें से एक चीज़ थी कि उन्होंने राउटिंग ग्रुप्स को एलिमिनेट कर दिया। एक्सचेंज सर्वर 2007 से पहले अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन के मल्टीपल साइट्स के ऊपर ऑफिसेज हैं और वहां पे मेल सर्वर्स हैं तो एक जगह के एक्सचेंज सर्वर का डेटा दूसरी जगह के एक्सचेंज सर्वर तक रेप्लिकेट करवाने के लिए राउटिंग ग्रुप्स को यूज किया जाता था। लेकिन एक्सचेंज सर्वर 2007 के साथ माइक्रोसॉफ्ट ने एक्टिव डायरेक्टरी साइट्स एंड सर्विसेज को यूज करके एक्टिव डायरेक्टरी डेटा के साथ ही एक्सचेंज सर्वर के डेटा को भी एक साइट से दूसरी साइट पे रेप्लिकेट करवाया। और अगर हम इसको दूसरे शब्दों में कहें तो इसका मतलब ये है एक्टिव डायरेक्टरी डेटा के साथ ही एक्सचेंज सर्वर डेटा भी एक साइट से दूसरी साइट पे रेप्लिकेट हो जाता है। आउटलुक वेब एक्सेस को एक्सचेंज सर्वर 2008 में बहुत ही बढ़िया तरीके से इंप्रूव किया गया और बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट इसमें देखने को मिली। इसके अलावा एक्सचेंज सर्वर ने CR के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। CR यानी कि कॉन्टिन्यूस रेप्लिकेशन, और इसने हमारे मेल सिस्टम को रिडंडेंट बना दिया। एक्सचेंज सर्वर 2007 से पहले यूजर के मेल बॉक्सेस एक मेल सर्वर के ऊपर होते थे, और अगर ये सर्वर फेल हो जाता था या डेटाबेस करप्ट हो जाता था तो किसी थर्ड पार्टी सॉल्यूशन से उसको रिकवर किया जाता था। लेकिन एक्सचेंज सर्वर 2007 ने क्लस्टर कॉन्टिन्यूस रेप्लिकेशन की मदद से एक ही डेटाबेस की प्राइमरी और सेकेंडरी कॉपी को मेंटेन किया। यानी कि अब एक ही डेटाबेस की आप दो कॉपीज बना के रख सकते थे, और अगर प्राइमरी डेटाबेस फेल हो जाता था तो सेकेंडरी कॉपी ऑफ डेटाबेस अपने आप से 20 to 30 सेकेंड्स में अप हो जाती थी, और आपके यूजर को ये पता भी नहीं लगता था कि जो पहले वाला सर्वर था जिसके साथ वो कनेक्टेड था वो फेल हो गया है और दूसरा मेल सर्वर उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो ये एक बहुत ही मेजर एडवांटेज जो एक्सचेंज सर्वर 2007 के साथ इंट्रोड्यूस हुआ। तो इस सेशन हमने एक्सचेंज सर्वर के अलग अलग वर्जन्स के बारे में जाना, और इन वर्जन्स में पिछले वर्जन से अगर हम कंपेयर करें तो क्या क्या एडवांटेजेस थी या क्या क्या इंप्रूवमेंट्स थी ये भी जानी।